हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। गाइस, ये जो टॉपिक मैंने उठाया है वो उठाया कमेंट बॉक्स से। कमेंट बॉक्स में एक हमारे पास क्वेश्चन था कि सर, मैं अपने दोस्त के बराबर पढ़ता हूँ लेकिन मेरे नंबर उतने नहीं आते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँ। तो भाई, ये प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों के साथ होती है कि वो अपने फ्रेंड्स के बराबर पढ़ते हैं लेकिन जो नंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके बराबर नहीं आते हैं। तो ऐसे में वो बच्चे क्या करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुमको ये समझना होगा कि अगर आपका फ्रेंड है वो पढ़ाई कर रहा है और उसी जगह आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो देखो आप दोनों का जो आईक्यू लेवल है वो डेफिनेट बात है कि अलग अलग होगा। जब आईक्यू लेवल अलग है इसका मतलब क्या है, एक पर्सन किसी काम को थोड़ा फास्ट कर लेगा और दूसरा पर्सन किसी काम को क्या थोड़ा स्लो करेगा, लेकिन काम तो दोनों ही पर्सन करेंगे। अब यहाँ पर बात ये है कि भाई हमको क्या है, नंबर सेम चाहिए या नंबर हमको क्या है थोड़ा ज़्यादा चाहिए अपने फ्रेंड से। अगर देखो आपको नंबर सेम चाहिए या अपने फ्रेंड से ज़्यादा चाहिए, तो कहीं ना कहीं सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आप अपने फ्रेंड से ज़्यादा मेहनत करें। और भाई ज़्यादा मेहनत करने का क्या मतलब है, ज़्यादा मेहनत करने का मतलब है अगर आपका फ्रेंड कोई चीज़ 1 आवर में तैयार कर लेता है तो आप उसी चीज़ को क्या है 1.5 आवर दीजिए, तो आप क्या उस चीज़ को उसके बराबर तैयार कर पाओगे। अब देखो, कहीं ना कहीं कोई भी बच्चा जो अपनी तैयारी के समय पढ़ाई करता है, तो भाई बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो अलग अलग होता है। तो देखो, एक बच्चा होता है जो किसी एक चैप्टर को क्या 2-3 घंटे के अंदर कर लेता है, और वहीं एक बच्चा होता है जो उस चैप्टर को क्या 5 से 6 घंटे लेता है। तो देखो, ये चीज़ क्या है, पर्सन टू पर्सन क्या वेरी करती है। तो इसके लिए बिल्कुल भी तुमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुमको बस एक चीज़ ये फोकस करना है कि भाई अगर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं और मुझे ज़्यादा मार्क्स लाना है, तो भाई मुझको कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। और जब आप ज़्यादा टाइम देने लगोगे तो डेफिनेटली आप क्या है अपने फ्रेंड से या तो आगे निकल जाओगे या उसके बराबर पहुंच जाओगे। अब देखो, जब आप ये चीज़ करोगे तो उसके लिए क्या है, एकदम से ये नहीं कि भाई तुम्हारा फ्रेंड 3 घंटे पढ़ रहा था, तुमने क्या 6 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया। देखो, ऐसा आप इजीली नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न ये होता है कि भाई जब हम कोई काम को क्या है बर्डन के फॉर्म में करते हैं, तो फिर क्या है वो वर्क हमारा क्या है ईजिली नहीं हो पाता है। तो इसलिए तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है। आप जितने घंटे पढ़ते हो प्रेजेंट टाइम पे, सपोज हम कर लेते हैं कि भाई आप क्या है 4 घंटे पढ़ते हो प्रेजेंट टाइम पे। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो तो आप क्या करो, पहले 3 दिनों में आप क्या 50 मिनट का टाइम बढ़ाओ अपने आप में, मतलब 4 आवर 50 मिनट पढ़ना स्टार्ट करो। फिर उसके बाद आप क्या करो, नेक्स्ट 3 डेज में आपको क्या फिर से 50 मिनट का टाइम बढ़ाना है। और इस तरीके से ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रखो। और इस प्रोसेस को आप ये कोशिश करो कि भाई 4 आवर आपके क्या 8 आवर में कन्वर्ट हो जाएं। और जो तुम्हारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, चाहे आपका जे का एग्ज़ाम हो चाहे वो आपका नीट का एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में तुम क्या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। और देखो, अपने लेवल को जितना एनहेंस कर लोगे, जितना इम्प्रूव कर लोगे, वही तुम्हारे सिलेक्शन की तरफ तुमको क्या लेके जाएगा। देखो, कंपटीशन की तुम तैयारी कर रहे हो, तुम जो तैयारी कर रहे हो नीट की और जे की, ये भाई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तुमको अपने फ्रेंड को क्या है बीट करना होगा। तुमको अपने फ्रेंड, जो आपका फ्रेंड है वो आपका कंपटीटर है, तो उससे आपको आगे निकलना पड़ेगा। और आगे निकलने के लिए तुमको क्या उसको कहीं ना कहीं बीट करना पड़ेगा। बीट कैसे करोगे भाई, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तुम अगर मेहनत करोगे तो वो ऑटोमेटिक आप उससे ज़्यादा मार्क्स ले आओगे, वो ऑटोमेटिक वेट हो जाएगा। तो इसलिए तुमको क्या है कंपटीशन को बीट करना है, कंपटीशन को समझना है। सिर्फ ये नहीं सोचना है कि भैया मेरे बोर्ड में इतने परसेंट आए थे तो भाई मेरा तो हो ही जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड का जेई से और नीट से कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो जेई में बहुत अच्छा कर जाते हैं लेकिन बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो भाई ये डिपेंड करता है कि भाई तुमने जब अपने 11th-12th में थे तो भाई तुमने किस पर फोकस ज़्यादा किया, आपने 11th-12th पे किया या फिर आपने अपने जेई पे किया। तो देखो, तुमको क्या है प्रॉपरली दोनों चीज़ों को फोकस करना चाहिए, बिकॉज तुम्हारा 11th-12th भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा जेई नीट भी इंपॉर्टेंट है। तो जब दोनों को साइमल्टेनियसली फॉर्म में करोगे तो फिर तुम क्या है अपने सिलेक्शन के टुवर्ड्स पहुंचोगे। अगर तुमने अपना 11th-12th पे फोकस नहीं किया तो भाई तुम्हारा बेस कमज़ोर हो जाएगा। और अगर तुमने सिर्फ क्या है अपना 12th पे फोकस किया, IIT जेई नीट पे फोकस नहीं किया, तो भाई तुम्हारा उधर IIT जेई नीट बेकार हो जाएगा। तो इसलिए अगर तुमको प्रॉपरली आगे सक्सेस माना है तो भाई डेफिनेटली तुमको क्या है एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर तुम एक बैलेंस बना के चलोगे, एक सिस्टमेटिक वे में चलोगे,
तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और जो तुम्हारे मार्क्स वगैरह कम आ रहे थे तुम्हारे फ्रेंड से, वो मार्क्स क्या ज़्यादा आना इम्प्रूव ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट ये जितना सुनने में जी लग रहा है उतना ही करने में क्या टफ है, क्योंकि किसी आदत को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और वो चेंज होती है टाइम टू टाइम। तो भाई इसलिए मैंने तुमसे कहा कि भाई तुमको क्या करना है, सिर्फ 15 मिनट का ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, और उसको कोशिश करना है कि भाई वो टाइम आपका क्या है, 4 आवर का टाइम आपका 8 आवर में कन्वर्ट हो जाए। और भाई देखो, अगर तुम तैयारी कर रहे हो जेईई नीट का, अपने बोर्ड का, तो डेफिनेटली तुमको 6 से 8 घंटे डेफिनेटली ज़रूर पढ़ना चाहिए। और पढ़ने का मतलब ये समझना कि भाई पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम भाई अपना होमवर्क किए लगे हो, तो अपना होमवर्क किए जा रहे हो, अपने स्कूल में जा रहे हो होमवर्क लेके जा रहे हो, या अपने तुम कोचिंग में जा रहे हो, भैया छापा छाप लगे हो। तो भाई होमवर्क से कोई लेना देना नहीं है, होमवर्क का टाइम अलग है, और जो तुमको मैं टाइम बता रहा हूँ 6 to 8 आवर, उसमें तुमको पढ़ना है, बुक पकड़ना है, अपना नोट्स पकड़ना है, उससे अपने माइंड में चीज़ों को स्टोर करना है। और देखो उस जगह तुम क्या है, अपने टेस्ट वगैरह भी दो, उससे एनालाइज करो कि भाई तुम्हारी कंडीशन कहाँ वीक हो रही है, कहाँ तुम पीछे छूट रहे हो। और तुम्हारा फ्रेंड अगर आगे निकल रहा है तो भाई उसका वो ऐसा क्या कर रहा है, उसको भी आप थोड़ा देखो, उसको भी आप समझो। तो देखो, जब तुम सारी चीज़ों को एनालाइज करोगे, सारी चीज़ों को समझोगे, तो ग्रोथ तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक आएगी। ग्रोथ लाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ग्रोथ लाने का सीधा फंडा यही है कि तुमको एफर्ट्स डे बाई डे डालने होंगे, और अपने जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं अगर उनसे रिजल्ट्स नहीं आ रहा है तो कुछ न्यू एफर्ट्स फिर से डालना होगा। तो जितना एफर्ट अच्छे से कर ले जाओगे, जितना पॉजिटिव वे में रहोगे, तो फिर डेफिनेटली तुम क्या सिलेक्शन के टुवर्ड्स जाओगे। और अगर एफर्ट्स में तुमने कमी लेके आए, एफर्ट्स तुमने क्या रॉन्ग डायरेक्शन में किया, तो भैया तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो पीछे की तरफ जाएगा। और देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कंपटीशन है, कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है। कंपटीशन में अगर तुम क्या है एंडिंग तक फास्ट नहीं चले तो भाई तुम पीछे रह जाओगे। तो तुमको क्या है इस रेस में आगे निकलना है, और इस रेस में आगे निकलने के लिए रेगुलर वे पे कॉन्टिन्यूसली मेहनत करते रहना है, और एक सिस्टमेटिक वे के साथ करना है। अब देखो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि भाई लास्ट टाइम पे हम पढ़ लेंगे, इस भरोसे बैठे थे लास्ट टाइम पे पढ़ लेंगे, लास्ट टाइम पे पढ़ा हुआ क्या ध्यान रहता है। कुछ बच्चों के माइंड में मेंटलिटी ये चलती रहती है, भैया देखो लास्ट टाइम पे पढ़ा हुआ ध्यान रहता है। जो बच्चे ये कहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि भाई जिस बच्चे ने शुरुआत से मेहनत करी होगी, चीज़ों को समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, वो उनके माइंड में ऑटोमेटिक स्टोर हो चुकी होगी, अब वो चीज़ जब स्टोर हो चुकी होगी तो फिर डेफिनेटली वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर ही देगा 100%। और जो बच्चा लास्ट टाइम के भरोसे बैठा होगा वो कर भी सकता अच्छा परफॉर्म, और नहीं भी कर सकता है। तो रिस्क नहीं लेना है तुमको शुरुआत से ही अपने आप को पहले से ही इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समस्या आती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं ऐसे और भी लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।